नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस खास प्रोग्राम में, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान का एक प्रमुख अंग और भारतीय संसदीय प्रणाली का यानी कि भारत की संसद का या भारत की विधायी अंग का एक प्रमुख स्तंभ यानी कि राज्यसभा। आज की क्लास में हम राज्यसभा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको CGL, CHSL, MTS, CPO सारे एग्जाम्स के बहुत ही बेहतरीन कंटेंट टॉपिक वाइज सब कुछ कंप्लीट करवाया जाता है। फिलहाल आप इस समय मौजूद हैं हिमांशु यादव के साथ पॉलिटिक्स खास सेशन में, जहां पर हम राज्यसभा करने वाले। तो आइएगा, राज्यसभा के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन। दरअसल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास के कंटेंट के साथ अपने घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि क्लासरूम वाला कोर्स आप ले सकते हैं। हंसराज सर के साथ मैथ्स का बैच है, अगर आप जुड़ना चाहें तो हंसराज सर के साथ मैथ्स का बैच ले सकते हैं। और इसी तरह से आप इंग्लिश का राकेश रंजन सर का बैच ले सकते हैं। और इसी तरह से आप रीजनिंग और जीएस का बैच भी ले सकते हैं, जहां पर पूरी टीम और साथ ही साथ श्याम आचार्य सर आपको मिल जाएंगे रीजनिंग सब्जेक्ट के साथ। और ये तो रही कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इस नंबर पर कॉल कर लेना, 8282827099 पर आप कॉल करेंगे, आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। फिलहाल हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहा ये, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, आप पढ़ेंगे बेटा आर्टिकल नंबर 64, जहां पर आपको डिटेल में इसके बारे में पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति पदेन सभापति होगा, यानी कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा। क्या होगा? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अर्थात राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और वह सभापति कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जिसे हम सभापति के नाम से जानते हैं। राज्यसभा में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सभापति। और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, संविधान में एक आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल नंबर 89, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। तो फिलहाल राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट, हमारे राज्य में जो राज्यसभाएं होती, मतलब देश में हमारे, उसका अंग होता है। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कितनी हो सकती है। दरअसल साल 2001 में 25 साल के लिए राज्यसभा की सीटों को निर्धारित कर दिया गया है कि मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 250 मैक्सिमम हो सकती हैं। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, और बाकी के 238 सदस्य आपके, जो कि राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका मतलब राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। लेकिन वर्तमान में हम कितनी यूज कर रहे हैं? तो वर्तमान में हम संख्या यूज कर रहे हैं 245, 245। ओके, चलेगा। तो भाई कमेंट करते रहिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और फिर मिलेंगे आपके साथ कल 10:15 पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बट आपको मैं टाइम बस बता रहा हूं। सुबह मॉर्निंग के 8 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, 9:15 पे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, 10 बजे आपकी क्लास होती है, 10:15 पे जीएस की क्लास, 11 बजे से आपकी हिंदी की क्लास, 12 बजे से एक और जीएस की क्लास आपकी होगी, और साथ ही साथ 2 बजे क्लास होती है आपकी दोपहर में मैथ्स की, 5 बजे शाम को क्लास होगी इंग्लिश की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है? राज्यसभा की संरचना से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो राज्यसभा की संरचना से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 80, जहां पर बताया गया है कि 238 प्लस 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। कहां से? कला से, विज्ञान से, साहित्य से और समाज कार्य से, समाज सेवा से, 4 जगहों से राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। जिसकी उम्र 30 साल भारत का नागरिक हो, उसे राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। और बाकी के जो 238 सदस्य होते हैं, दरअसल इनका इलेक्शन होता है, इनका निर्वाचन होगा। और निर्वाचन किसके द्वारा होगा? MLA के द्वारा होता है, और इसकी पद्धति होती है प्रोपोर्शनल, आनुपातिक और सिंगल ट्रांसफरेबल।
एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा भारत में राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 80 यानी कि 80। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दरअसल राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका टेन्योर, उनका कार्यकाल कितना होता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो राज्यसभा चूंकि भंग नहीं होती है और प्रत्येक दूसरे साल 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि हर 6 साल में पूरी की पूरी राज्यसभा नई हो जाएगी। तो इसका मतलब कार्यकाल कितने दिन का होता है? 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। इनका टेन्योर कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। आगे बात करते हैं, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को काउंसिल, हाउस ऑफ काउंसिल यानी कि राज्यों की परिषद, या काउंसिल ऑफ स्टेट, या सीनियर सदन, या जो मतलब बड़े लोग हैं उनका उच्च सदन के नाम से भी, अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, प्लस राज्यों की परिषद के नाम से भी जाना जाता है। और इसी तरह से हार्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड यानी कि भगवान का घर कहा जाता है कहां पे? ब्रिटेन में। और सीनेट कहा जाता है आपका अमेरिका में। तो फिलहाल यहां पे क्या कहा जाएगा? राज्यसभा को, बुजुर्ग यहां पे एल्डर लिखा हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल उच्च सदन यहां पे सबसे अच्छा है, अपर हाउस। क्योंकि लोअर हाउस आपका जो होता है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका, देखो यहां पे राज्यसभा भी है बट हम राज्यसभा को नहीं लेंगे, हम क्योंकि दूसरा नाम पूछ रहा है तो राज्यसभा का राज्यसभा ही नहीं, राज्यसभा का उच्च सदन नाम होता है, अपर हाउस होता है। लोअर हाउस किसका नाम होता है? लोकसभा का नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तो कहा गया एज कितनी होनी चाहिए? 30 साल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आंसर करते रहिएगा, कम समय में ज्यादा कंटेंट हमें कवर करना है। दरअसल राज्यसभा के सभापति की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया राज्यसभा के सभापति हो, लोकसभा के स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, डिप्टी चेयरमैन हो, नियुक्ति किसी की नहीं होती, इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है। अर्थात सभापति की नियुक्ति कोई नहीं करेगा क्योंकि इनका इलेक्शन होता है, और अगर इलेक्शन की बात आ भी जाती तो इनका इलेक्शन राज्यसभा लोकसभा मिलकर करता है। ओके, चलेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा सभापति को कैसे हटाया जाता है? राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उन्हें हम किस प्रक्रिया से या किस तरीके से हटाएंगे? चेयरमैन को हम कैसे हटा सकते हैं? अगर स्पीकर है तो लोकसभा से हटाया जाएगा, अगर चेयरमैन है तो वह राज्यसभा से हटाया जाएगा, इसके बाद दूसरे सदन में सहमति के लिए जाएगा, राष्ट्रपति पद मुक्त करेगा। अर्थात राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत से ही हटाया जाएगा और कोई तरीका यहां पे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का पहला कार्य क्या है? चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों का कार्य कानून बनाना है, यानी कि रूल्स और रेगुलेशन का काम होता है इनके पास, कि नियम बनाओ, यानी कि ये आपके लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज होती हैं, इनका काम कानून बनाना होता है। विधि बनाने का काम राज्यसभा का पहला काम है, यही काम लोकसभा का भी है, और संसद का भी यही काम होता है क्योंकि संसद का मतलब ही लोकसभा राज्यसभा होता है। अगला है, राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो क्या हम राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? याद रखेंगे, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, इसे कोई भंग नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा, स्पीकर करेगा, या किसी के पास इसकी पावर नहीं है डिसॉल्व करने की। तो कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है, कोई भी समाप्त या भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सही कौन सा है? सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, केवल 12 सदस्यों को किया जाता है। सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है, यह भी बात सही है, सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। दूसरा, सदस्यों का चुनाव भारत की जनता द्वारा किया जाता है, गलत है। सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, गलत है। अब यहां पर अगर ये 12 सदस्य लिखता, कितने सदस्य? 12, तब तो हम बोलते राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, लेकिन वास्तव में 238 सदस्यों की नियुक्ति होती है, उनका चुनाव होता है। तो नियुक्ति वाला गलत है, चुनाव वाला सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ए भी हम यहां पे गलत करेंगे क्योंकि 12 वाली बात यहां पे आ जाती। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है? तो 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाएगा। यह व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है, और इसमें आपके आर्ट से, साइंस से, लिटरेचर से, सोशल वर्क से, यानी कि 4 जगहों से आप
राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है? देखो, अगर लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं, दोनों को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति के पास है। लेकिन अगर राष्ट्रपति नहीं दिलाना चाहता है तो किसी और व्यक्ति को भेज सकता है कि मेरी जगह तुम चले जाओ, शपथ दिला दो। तब सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 99 आप पढ़ेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। और हाँ, संसद के जो सदस्य होते हैं यानी कि जो सांसद होते हैं, इनको वेतन मिलता है। आर्टिकल नंबर 106 के तहत इन्हें वेतन व्यवस्था की जाती है, जो कि अनुसूची में आपको मिलेगा, दूसरी अनुसूची शेड्यूल नंबर 2 में। अब इसके बाद क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यसभा की नहीं है? राज्यसभा की शक्ति कौन सी नहीं है? राज्यसभा के पास क्या पावर नहीं है? कानून को बनाना बिल्कुल इसका काम है। सभापति को हटाना ये भी इसका काम है, अपने सभापति को यही हटा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग वो भी ये कर सकता है। और विदेशी देशों के साथ संधि ये काम किसका है? मोदी जी का है, यानी कि ये काम एग्जीक्यूटिव वालों का है, लेजिस्लेटिव वालों का काम नहीं है। तो वो यहां पे आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राज्यसभा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है? तो देखो, अविश्वास प्रस्ताव कहां पर आता है? अविश्वास प्रस्ताव आता है लोकसभा में। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण भी लोकसभा ही रखती है। हां, अगर प्रश्न पूछने की बात आ जाती तो प्रश्नकाल के माध्यम से वो जरूर इनके ऊपर कंट्रोल रखता है। तो भाई आज आपके 15 क्वेश्चन थे राज्यसभा के। फिर मिलेंगे एक शानदार सेशन में और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, हंसते मुस्कुराते रहिए।